बुट्ठे। नमस्ते मैम साहब। ना नमस्ते ना अपने पास रख। बात बता बुट्ठे, यहाँ पे आराम से बैठ के सो रहा है। तुझे पता है ना कि आज इस कंपनी के नए मैनेजर आने वाले हैं। अगर तुझे यहाँ पे सोता हुआ देख लेंगे तो क्या रेपुटेशन रह जाएगी। ओ मैम साहब, नाइट ड्यूटी थी ना, इसलिए नींद से आ गई। हाँ तो नाइट ड्यूटी थी तो क्या, तेरा काम है ये, चाहे दिन हो रात हो तुझे करना पड़ेगा। आई समझ, ज्यादा ना बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर दोबारा सोता हुआ मिल गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। आई समझ, अब उठाए से। जी। नमस्ते साहब। नमस्ते। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बेटा कृष्ण, तू यहाँ कैसे? पापा, मैं इस कंपनी का नया मैनेजर हूँ और आज से मैं यहीं पर जॉब करने आया करूँगा। अरे भगवान ने हमारी सुन ली बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। ये तो बहुत बहुत भगवान का शुक्र है, नया मैनेजर बन खड़ा है कंपनी में। तो बेटा एक काम करना, जब अंदर जाओ ना कंपनी में, किसी से ये नहीं कहना कि गेट पर मेरे बाप चौकीदार है, चौकीदारी की नौकरी करते हैं, वो गार्ड है। ये नहीं कहना, तेरे साथ हंसेंगे, मजाक करेंगे तुम्हारे साथ। पापा, ये आप कैसी बात कर रहे हो? मैं सबको क्यों ना बताऊं कि आप मेरे पापा हो। आज मैं जो कुछ हूँ सब आपकी वजह से हूँ। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, आपने मेहनत करी है और आज आपकी मेहनत रंग लाई है जो मैं इस कंपनी का मैनेजर बना हूँ। और मैं सबको क्यों ना बताऊं कि मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरे बाप हो। अरे बेटा मेहनत तो तूने करी है, पर ठीक है कोई बात नहीं। अब ज्यादा बहस मत कर मेरे से, अंदर जा अपना काम कर, अच्छे से काम करना। जा लेट हो रही। पापा, आज मेरा पहला दिन है, मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे? अरे क्यों नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे साथ है। जा बढ़िया से काम करना। ठीक है पापा, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। अरे भगवान तेरी सदा ही जाओ। अरे कृष्ण बेटा, ये गाड़ी की चाबी सदा से ही ऐसा है, कुछ न कुछ भूल जाता है पहले से ही। ये गाड़ी की चाबी गिर गया, ऑफिस पर देकर आता हूं। ऊपर जाता हूँ, गाड़ी की चाबी देकर आता हूँ। अरे कृष्ण बेटा, ये गाड़ी की चाबी गेट पर ही गिर दी। बे ओ, बॉडी के सिक्योरिटी गार्ड, हिम्मत कैसे हो गई सर को नाम से बुलाने की? यहाँ रिद्धि, तेरी हिम्मत कैसे होगी इन पे हाथ उठाने की? सर आप खुद देखिए ना, ये आपको नाम से बुला रहा है। आज तक इस ऑफिस में जितने भी मैनेजर आए हैं, आज तक इस ऑफिस के स्टाफ ने भी उनको नाम से नहीं बुलाया है, और ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड आपको नाम से बुला रहा है। अपनी औकात भूल गया ये। रिद्धि, उन्होंने मुझे नाम से ही तो बुलाया है, मुझे गाली तो नहीं दी। उन्होंने ना मेरी बेइज्जती करी है, उन्होंने सिर्फ मुझे मेरे नाम से बुलाया है और इस बात पे तुमने उन्हें थप्पड़ मार दिया। अरे कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज कर लेती। इस गलती के लिए मैं तुम्हें ऑफिस से निकाल सकता हूँ। पर सर आप इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की वजह से मुझे जॉब से निकालेंगे, ये तो गलत बात है ना सर। और आप इसकी इतनी तरफदारी क्यों ले रहे हैं? हाँ, मैं इनकी तरफदारी कर रहा हूँ। पहली बात तो ये, अरे तुमसे उम्र में कितने बड़े हैं और तुमने इनके ऊपर हाथ उठा दिया। और दूसरी बात, ये मेरे पापा हैं। आपके पापा? हाँ, ये मेरे पापा हैं और तुमने मेरे सामने मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाया है। रिद्धि, आज मैं जो कुछ हूं ना सिर्फ इनकी वजह से हूं। इन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर मेहनत करी, इस काबिल बनाया जो आज मैं इस मैनेजर की पोस्ट पे बैठा हूं। ये सब इनकी वजह से है और तुमने मेरे सामने मेरे पापा के ऊपर हाथ उठा दिया। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त कंपनी से बाहर निकालता हूँ। देखिए सर, आप मुझे जॉब से मत निकालिए। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे नहीं पता था कि आपके फादर हैं। अगर मुझे पता होता तो ऑब्वियसली मैं इनके साथ बदतमीजी नहीं करती। रियली सॉरी सर। रिद्धि, जब तुम्हें पता चला ये मेरे पापा हैं तो तुम्हारे बोलने का तरीका बदल गया। उससे पहले तुम क्या कर रही थी? तुम इनके ऊपर चिल्ला रही थी और तुमने इनके ऊपर हाथ भी उठा दिया। रिद्धि, अगर इनकी जगह यहाँ पर कोई और होता तो तुम उसके साथ क्या करती? तुम उनके साथ भी यही सलूक करती। अरे कम से कम इंसानियत नाम की कोई चीज होती है, वो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अरे इनकी उम्र तो देख लेती, तुमने इनके ऊपर हाथ उठा दिया। रिद्धि, अभी के अभी कंपनी से बाहर निकल जाओ।
जाओ यहां से। मैंने बोला ना, तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहां से। और ये लो अपनी फाइल, जाओ यहां से। नहीं नहीं बेटा, नौकरी से मत निकाल। पापा, मैंने आपको बोला था ना कि मुझे ऑफिस में सबको बताने दीजिए कि आप मेरे पापा हो। अगर मैंने सबको बता दिया होता ना तो आज आपके साथ ये सलूक नहीं होता। पर आप भी ना मेरी बात नहीं मानते। पापा, आप एक काम करो, आप इस चेयर पे बैठो। आइए। अरे नहीं नहीं बेटा, तू ही बैठ। पापा, आपने इतनी मेहनत करी है, मुझे पढ़ाया लिखाया है और इस काबिल बनाया है, तो इस चेयर पर बैठने का जितना हक मेरा है ना, उतना हक आपका भी बनता है। आप आइए और यहाँ बैठिए। आइए पापा, आओ पापा। कैसा लग रहा है पापा? ठीक हो ना? अरे बेटा, हाँ हाँ ठीक। मैं आपके लिए जूस मंगवाता हूँ, ठीक है? आप आराम से बैठो।